नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान पाक में से एक आया करीमा आज ने तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला के हज़ूर दुआ है, आप भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मुझे इसका सही से मफ़हूम बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। यही आया करीमा साईं जी कितने सालों से इसका मफ़हूम बयान कर रहे हैं, तो कोई है हम में कोई कि उनका दिया हुआ मफ़हूम किसी ने ले लिया हो? कोई है? जैसे अल्लाह फरमाता है कोई है कि मेरी रहमत को लेने वाला हो, कोई है जो मुझे लेने वाला हो। अल्लाह आसमान पे आया, पहले आसमान पे आ जाता है। देखो यार, अल्लाह का बंदा, आप इस पे ज़रा गौर करें कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उसामा को अगर जनरल बना देते हैं तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे भी हालात होते हैं, जो कुछ भी होता है, सब सहाबा भी अगर कहते हैं, उमर फारूक भी कहते हैं कि हालात ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं कि जनरल बदल दो, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु क्या फरमाते हैं? जिसको अल्लाह के नबी ने जर्नैल बनाया हो, अबू बकर सिद्दीक की क्या वक़्त है कि उसको बदल दे? जाएगा तो यही जर्नल जाएगा। तो देखो, हम साईं जी के बयान में जो अता है, जो वो देते हैं, जो वो देना चाहते हैं, उसमें हुक्म का इल्म भी है, फितरत का इल्म भी है, इल्म इलाही भी है उसमें, और अल्लाह की मोहब्बत का इल्म भी है, मोहब्बत भी है उसमें। और कितनी तरतीब से देते हैं वो, ऐसी तरतीब कोई लेने वाला हो, वो पहली जमात का ही क्यों ना हो, स्कूल में अभी दाखिली क्यों ना हुआ हो, उसको उसी दिन वहीं से देते हैं जहां से वो लेना चाहता है। लेकिन आप इस पे गौर करें कि हुक्म का बयान भी कोई करता है, कोई इल्म का बयान करता है, कोई मोहब्बत का बयान करता है। हुक्म वाले बहुत हैं, बड़ी क्लास है हुक्म वाली। क्यों? आप देख लें कि पहली क्लासों में बहुत ज्यादा तादाद होती है और पीएचडी में गिने चुने होते हैं। ये जो पीएचडी में गिने चुने होते हैं, ये उन्हीं क्लासों से निकल के आए होते हैं। तो यक जमाना सोहबते बालिया, कोई है वो लम्हा लेने वाला, कोई है वो जो अता करते हैं वो लेने वाला, कोई है जो वो देना चाहते हैं वो लेने वाला। वो तो वो भी देते हैं जो अल्लाह की चाहत होती है, चाहत का इल्म भी देते हैं। वो तो नफ्स को वहां पहुंचा देते हैं, या तो हन नफ्सिल मुतमइन्ना इरजी ला रब्बी की रादियत। वो तो नफ्स को वहां पहुंचा देते हैं जिधर अल्लाह पहले नफ्स के लिए फरमाता है कि वना हन नफ्स अनिल हवा, कि नफ्स की मुखालफत करो। खुद भी अल्लाह नहीं उससे नफ्स से बोलता, खुद भी अल्लाह हम कलाम नहीं उससे होता।
अल्लाह दूसरों को भी, सबको कहता है कि वना नफ्स अनिल हवा, कि तुम इसकी मुखालफत करो। और फिर ये है अल्लाह का बंदा जिधर उसी नफ्स को, फिर उसी नफ्स की तरबियत कर करके, उसी नफ्स को, जब वो नफ्स जिसमें अक्ल होती है, समझ होती है, शऊर आता है, ये जो अक्ल समझ शऊर जो आता है, ये किसमें? नफ्स, इसी नफ्स के को साथ जुड़े होते हो, अक्ल होती है, समझ होती है। तो आप देख लें कि फिर ये वही नफ्स है जिसको अब अमारा से लौमा की तरफ लेके आते हैं। कैसे लेके आते हैं हमें पता भी नहीं चलता, हमें पता भी नहीं चलता, और वो काम कर देते हैं। किसका? उसका काम कर देते हैं जो काम करवाने के लिए आया होता है, जो अपना काम करवाने के लिए आया होता है। जो वक़्त ज़ाया करने के लिए आया होता है तो करता रहे, वक़्त ज़ाया कितना कर लेगा, कितना कर लेगा। अल्लाह के बंदे के पास आ गया है ना, तो वो ये समझ ले कि वक़्त ज़ाया कर सकेगा, इसलिए कि अल्लाह का दिया हुआ वक़्त कीमती वक़्त होता है। और अल्लाह के बंदों के पास पहुंच के जो उनके पास लम्हा जो होता है वो बड़ा कीमती होता है। हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रो, तो उनके पास पहुंचने वाला जो वक़्त है, लम्हा जो है, वो तो वो नहीं ज़ाया होता, तो वक़्त ज़ाया करता है। तो इसलिए आप देखें कि साईं जी अभी, यार देखो इस उम्र में भी, इस हालात में भी साईं जी कितनी शफकत फरमाते हैं यार। हमें तो वो हमारा ख्याल करते हैं, हम उनका ख्याल जरा भी नहीं करते यार। जैसे साईं जी फरमाते हैं जी कि जब बुलाते हैं उस वक्त आते नहीं हैं, और जब बुलाया नहीं होता तो टक 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 दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो अल्लाह ने नहीं फरमाया मेरे नबी का दरवाज़ा खटखटा के ना उनको बुलाओ, इंतज़ार फरमाओ जब मेरा नबी खुद तशरीफ लाए बाहर, तो फिर उनसे बात करो। तो लेकिन अल्लाह का बंदा कितनी शफकत से यार हमें कहता है कि ठीक है आते हो तो ठीक है, आ गए हो ना, हमारी तो अल्लाह ने ड्यूटी लगाई हुई है ना, हम तो ड्यूटी करने वाले हैं, हम तो ड्यूटी करेंगे ही। लेकिन हमें समझना चाहिए ना कि उनका भी ख्याल करें, उनके आराम का भी ख्याल करें, उनकी शफकत को ही न सिर्फ जाने, अल्लाह की तरफ ध्यान करें कि अल्लाह अपने बंदे के बारे में क्या फरमा रहा है। तो इसलिए ये रातें जो हैं, जैसे साईं जी फरमा गए थे कि ठीक है मैं जानूँ, आप इसको जारी रखें। तो अल्लाह के बंदे का फरमाना बहुत होता है, उसी में ही सब कुछ होता है, और जो उस उनके फरमाने में से ले लेता है उसको मिल जाता है। और इसलिए ये न जाने कि जी साईं जी नज़र आए तो फिर है सारा कुछ। वो नज़र आते हैं या नहीं आते, तेरे दिल पर तो नज़र रखते हैं ना। तू तो देख कि तेरे दिल पर तो नज़र है ना। तू तो 7 समुंदर भी उनके अपने और उनके दरमियान हायल करके देख ले, और तेरे लिए 7 समुंदर हायल हो जाएंगे, तेरे लिए होंगे, उनके लिए नहीं होंगे। कि जिधर वो कहते हैं हुजूर आप उधर से ही हम पे निगाहे करम कीजिए, निगाहे करम नहीं होती है उनसे। ये हमारे मुफ्ती साहब, अभी मुफ्ती मुबशर साहब क्या फरमाते हैं कि मैं उधर हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे अर्ज़ करता कि हजूर हमें इस दुनिया, अभी आपका कोई अल्लाह बंदा है ना, वली अल्लाह है, तो मुझे उनसे मिलवा दीजिए, हमारा तो वरना
उठ रहा है, फिर अकीदा उठ रहा है कि कोई नहीं, वली नहीं है, तो उधर से दुआ की है ना, तो सुनते हैं ना, वो कुछ सुनाने वाला हो, कोई उनको अर्ज करने वाला हो, तो वो सुनते हैं और कहते हैं कि मैं उधर से दुआ करके अभी लाहौर एयरपोर्ट भी पहुंचा था, तो साईं जी के हजूर पहुंच गया हूं। तो क्या वो अता नहीं करते हैं? अता करते हैं। हमें अता से लेना चाहिए, जो देना चाहते हैं, जो दें वो ले लो, जिससे मना करें उससे बाज आ जाओ। तो हमें तो बड़ा मुश्किल है कि जो जिससे बाज करें उससे हमें बाज होना आता नहीं है, और नहीं भी आता तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये भी सिखा देंगे। हर काम सिखा देते हैं। कैसे? इतनी आसानी से, इतने आराम से कि बंदे को पता भी नहीं चलता। इसलिए जैसे भाई अभी इलियास बता रहे थे, उस बंदे वो आया, तो ये भी आप देख लें कि उसकी ज़रूरत थी तो उस तरह से अता कर दिया। और बात होते हैं कि उनकी उलट भी होता है कि जिधर ये सारी चीज़ें रुकावट होती हैं, ये सारी छीन ली जाती हैं, फिर कहा जाता है अल्लाह की तरफ ध्यान कर। उनमें रख के भी कहा जाता है कि इनमें अल्लाह की तरफ ध्यान कर। ये तरबियत होती है अल्लाह के बंदों की। जैसे कहते हैं ना, कब्ज़, एक वजूदी कब्ज़ है, एक रूही कब्ज़ भी है। तो ये अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जो तेरे वजूदी कब्ज़ को भी दूर कर देते हैं, तेरी अंदरूनी कब्ज़ को भी दूर कर देते हैं। क्यों? कब्ज़ जो है कितनी बीमारियों की बीमारी है, सब यही जड़ है ये बीमारियों की। तो उधर भी आ जाए तो बंदे का बुरा हाल हो जाता है, वजूद में आ जाए तो वजूद का बुरा हाल हो जाता है। इसलिए अभी दोस्त जो हैं तैयारी करें और लंगर करवाएं, रोज़ा रखवाएं, और उस रोज़े इस यहाँ आने में जो हमें अता हुआ है, अल्लाह उसे हमें संभालने की तौफीक दे, और जो हम नहीं ले सके हैं वो भी अल्लाह हमें लेने की तौफीक दे। यह ऐसे ही नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे नहीं है। जिधर जिधर उंगली चलती है उधर उधर ही काम चलता है, उधर उधर ही जिक्र चलता है। तो करके तो देखे ना। ये वो कहते हैं कि ठीक है जिक्र करो, जिक्र करो, जिक्र करके तो देखे ना। हमें तो दुनिया ही नहीं फारिग करती तो हम जिक्र क्या करेंगे। और एक वो होते हैं कि दुनिया उनकी तरफ दौड़ती है, वो उधर की तरफ दौड़ते हैं, और एक वो होते हैं जो दुनिया की तरफ दौड़ते हैं और दुनिया आगे की तरफ दौड़ती है। ये फ़र्क है। और ये फ़र्क जैसे जैसे भी हैं आप देख लें कि मुर्गी दो को मुर्गी दी थी कि एक हलाल करके ले आया था, एक हलाल नहीं करके लाया था। तो पता होता है कि वो जांच लेते हैं कि इसकी कौन सी क्लास है, इसकी कौन सी क्लास है। वो तो देख के वैसे ही पहचान लेते हैं कि क्लास इसकी कौन सी है। वो वैसे उनको बताने के लिए कि तेरी क्लास ये थी कि तू मुर्गी हलाल करके ले आया है, और तेरी क्लास ये थी कि तू मुर्गी हलाल करके नहीं लाया है। उनको बताने के लिए, जिनको मुर्गियां दी थी उनको बताने के लिए, वरना उनको जरूरत नहीं होती। उनको पता होता है कि इधर बैठे उधर। वो कहेगा जी मैं उधर क्यों बैठूं, मैं इधर क्यों बैठूं, कि हम दोनों एक ही हैं, एक जैसे ही हैं, इंसान ही हैं।
तो उन्होंने कहा ठीक है, तू मुर्गी हलाल नहीं करके लाया, तू इधर बैठ जा, तू मुर्गी हलाल करके लाया, इधर बैठ जा। बिठाने में इसलिए एक क्लास ही और है, तो इसलिए 3 बज गए हैं ना जी, तो ठीक है जी। इंशाल्लाह साईं जी का फैज़ सबको ही मिला है इस रात के सदक़े में, तो इंशाल्लाह इस रात को ज़ाया ना करें। जो अता हुआ है उसको संभालें, जो नहीं अता ले सके हैं अल्लाह से तौफीक मांगें कि अल्लाह हमें उसकी लेने की तौफीक दे। इसलिए वो शैतान कहता है ना कि जो मुझे दुआ याद है कि मैं जब चाहूँगा मैं उस वक्त पढ़ूंगा तो अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। ये देखो, ये अपनी चाहत को ज़्यादा जानता है कि मैं जब चाहूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम भी कहते हैं अल्लाह, वो तो कहता है मुझे दुआ आती है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया था कि उसको मैं तौफीक दूंगा तो फिर है ना। तो ये जो बात है कि मैं जब चाहूँगा तो कर लूँगा, तेरी चाहत और है, अल्लाह की अता और है। अल्लाह की अता जो है वो अल्लाह की चाहत में है कि जब अल्लाह चाह रहा है, तू अल्लाह की चाहत को ले ले तो तुझे पता लगे कि तुझे दुआ नहीं भी आती है तो अल्लाह तुझे फिर भी बख्श देगा। क्यों? अल्लाह चाह रहा है ना, अल्लाह दिखाना चाह रहा है, कोई रोक नहीं सकता है। अल्लाह दिखाना नहीं चाह रहा है तो कोई देख नहीं सकता है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।